मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों बयानों को लेकर तनातनी मची हुई है। इस बीच विंध्य समेत बाकी अंचलों को मजबूत करने पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रभारियों की नियुक्ति शुरू कर दी। इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को रीवा का प्रभारी बनाया गया है। विंध्य पर चल रहे बयान और कांग्रेस में युवाओं को कमान, क्या नाथ के बयान से विंध्य का अपमान हुआ है? अजय सिंह को ऐसा क्यों लगता है? इन तमाम सवालों को लेकर हमने बातचीत की है कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी से। कांग्रेस जहां इस समय घोर संकट मचा हुआ है, कमलनाथ और अजय सिंह राहुल के बीच में तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं और इसके साथ ही अब संगठन में जो विस्तार किया जा रहा है उसमें इस बात की विशेष जरूरत है कि युवाओं को मौका दिया जाए, उन युवाओं को मौका दिया जाए जो क्षेत्र में रह करके और काम कर रहे हैं, चुनाव लड़े हैं और इसके साथ ही जिनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। कमलनाथ जी संगठन को मजबूत करने के लिए एक तरफ जहां प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, वहीं इस चीज की भी कांग्रेस को परख करनी होगी कि जो भी उनका स्थानीय युवा है या वहां का नेता है जो कांग्रेस की परंपरा रही है, संगठन को मजबूत करने वाले युवाओं के हाथ में जिम्मेदारियां देनी होगी। आज हमारी विंध्य की राजनीति पर और मध्य प्रदेश की राजनीति पर आधारित हमारी इस विशेष चर्चा में हमारे साथ हैं रीवा से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी। सिद्धार्थ तिवारी जी, कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से कांग्रेस में भी हलचल मची हुई है और जिस तरीके से चौधरी राकेश सिंह को बना दिया गया है यहाँ का रीवा जिले का प्रभारी, और जिस तरीके से बयानबाजियां अभी चल रही हैं, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी की जो चाल है? देखिए, जहां तक चौधरी राकेश सिंह जी की बात है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, दशकों तक उन्होंने पहले कांग्रेस की सेवा की है और मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा कदम है कमलनाथ जी के द्वारा जो उठाया गया है कि विंध्य का जो मुकुट है रीवा, उसका प्रभारी चौधरी राकेश जी को बनाया गया है। बहुत दिन बाद एक मजबूत, कड़े डिसीजंस लेने वाला नेता विंध्य का प्रभारी, रीवा का प्रभारी बना है, तो मैं इसका स्वागत करता हूं और चौधरी राकेश सिंह जी का स्वागत है रीवा में। वो आएँ और अपना जो उनका अनुभव है उसकी मदद हम कैसे रीवा में संगठन को और कांग्रेस को मजबूत करने में ले सकते हैं, इस बात पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा और उनका स्वागत है। काफ़ी अच्छा कदम है। लेकिन वो ग्वालियर से आते हैं और विंध्य में रीवा के बारे में आपको लगता है कि वो यहाँ पर असरदायक रहेंगे? बिल्कुल असरदायक रहेंगे। उसका एक कारण है। अंचल जी, हम और आप तो उस समय छोटे थे, लेकिन हम थोड़ा अगर इतिहास में जाएं तो जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, मेरे बाबा स्पीकर थे, तो कम लोगों को ये बात याद होगी कि चौधरी राकेश सिंह जी रीवा के प्रभारी मंत्री थे और दिग्विजय सिंह जी ने उनको रीवा की कमान उस समय सौंपी थी, समझते हुए उनके अनुभव को। तो वो विंध्य को गहराई से समझते हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है और उनके इस विंध्य के अनुभव का हमको पूरा फायदा मिलेगा। अजय सिंह राहुल भी बड़े लीडर हैं, बड़ा वर्चस्व है उनका, विंध्य में काफ़ी फॉलोअरशिप भी है उनकी, और जिस तरीके से अभी एकदम से वो हाशिए पे हैं, क्या लगता है आपको उनके सक्रिय ना रहने का कारण और कमलनाथ जी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया? नहीं, अजय सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं, 6 बार के एमएलए रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और एक तरह से सीनियर मोस्ट लीडर इस समय है मेरे बाबा के ना रह जाने के बाद। तो हाशिए पे तो वो नहीं हैं और हाशिए जैसा शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन हाशिए पे तो बिल्कुल नहीं है। कि विंध्य में हमारी 31 में से 3 सीटें मात्र आईं, तो ये तो महज आंकड़े बताने की बात है। इसमें क्या गलत बोला कमलनाथ जी ने? इसमें कुछ भी उन्होंने गलत नहीं बोला। और अगर हम किसी क्षेत्र में कमज़ोर हैं तो उसकी अगर हम समीक्षा नहीं करेंगे, उस पर नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, तो हम कैसे अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे, आप ये बताइए। तो कमलनाथ जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला और इसमें उन्होंने महज आंकड़े बताए, कोई विंध्य की बेइज्जती नहीं की। विंध्य की बेइज्जती और वहाँ की जनता का असम्मान इसमें ज़्यादा होगा कि हम उनके मैंडेट को ना सुने ठीक से और उनके पास ना जाएं वापस और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करें कि हमें बताएं कि हमसे कहाँ गलती हुई है। हम पूरे सेवा भाव से, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है और हमें बताइए कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं जिससे हम आपका विश्वास वापस जीतें।
तो इससे आप नाराजगी, आपको लगता है कि ये कमलनाथ जी की नाराजगी ही है कि अजय सिंह के गढ़ वाले क्षेत्र में चौधरी राकेश सिंह को प्रभारी बना दिया जाता है? गढ़ वाला क्षेत्र तो मैं नहीं समझ रहा हूँ इसका क्या मतलब है, लेकिन प्रभारी तो कोई बाहर के ही बनेगा, ज़िले के बाहर का, संभाग के बाहर का ही बनेगा। और ग्वालियर चंबल की जो राजनीति है वो काफ़ी सिमिलर है रीवा से, क्योंकि वो भी यूपी से लगा हुआ इलाका है। तो वो जो समीकरण हैं रीवा के और यूपी के और जो इस बॉर्डर के समीकरण है, उसको चौधरी राकेश सिंह जी अच्छे से समझते हैं। ये कारण है कि कमलनाथ जी ने उनको रीवा का प्रभार दिया है। युवाओं को सिद्धार्थ जी मौका देना चाहिए संगठन में, और जब विस्तार हो ही रहा है तो मजबूत करने के लिए कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की परंपरा भी रही है कि हमेशा मजबूत हाथों में उन्होंने जिम्मेदारियां दी है। आपको लगता है कि अभी कहीं ना कहीं युवाओं को मौका मिलना चाहिए? देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है। मध्य प्रदेश का उदाहरण आप ले लीजिए। आदरणीय कमलनाथ जी की जो कैबिनेट थी, शायद ही इतनी युवा कैबिनेट कभी भी मध्य प्रदेश में हुई हो। अपने ज़िले की अगर आप बात करें तो जिस उम्र में मुझे टिकट मिली 34 साल में, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो टिकट दी वो युवाओं का ही रिप्रेजेंटेशन था। और एक युवा को टिकट देके कांग्रेस ने दिखाया कि वो युवा के साथ हैं। तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी में युवाओं को मौका मिलता रहा है और आगे संगठन में भी मिलेगा, मिलता रहा है। तो कांग्रेस ही है जो युवाओं की बात समझती है, और युवाओं का और एक्सपीरियंस्ड अनुभव वाले लोगों का जो एकदम परफेक्ट समागम है वो कांग्रेस में ही है। तो ये थे कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी, जो कि कह रहे हैं कि रीवा में जिस तरीके से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो पहले भी रीवा को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस दिग्विजय सिंह सरकार में वो यहाँ पर प्रभारी मंत्री रहे, इसलिए यहाँ से वो भली भांति परिचित हैं। और युवाओं को कांग्रेस पार्टी लगातार मौका देती है और दे भी रही है, और निश्चित ही कमलनाथ की अगुवाई में मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी, साथ ही विंध्य में भी। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा।